मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुंबई के सीनियर लीडर हैं, नौजवान हैं, बेबाक हैं। और सालिम कुरैशी साहब की जो मोहतरमा है, उनकी वाइफ जो है वो नगर सेविका भी है मौजा ईस्ट की, भारत नगर की। आइए हम उनसे बात करते हैं इस मौके पे। सालिम कुरैशी साहब, जिस तरह से मुंबई शहर में बिहार से जो 5 MLAs आए और जो 9 मुंतखब MLA हैं, उनका आप लोगों ने बहुत ज़ोरदार स्वागत किया, उनका इस्तकबाल किया। तो इसका मकसद क्या था, पार्टी की शक्ति दिखाना या पार्टी में शक्ति पैदा करना? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी में शक्ति तो पैदा हो चुकी है। 2014 से जब हमारे कायद बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर आए थे, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, जब से हमारी पार्टी में मुंबई में शक्ति तो पैदा हो चुकी है। लेकिन इस वक्त हमारे को ज़ोर और शोर से इनका इस्तकबाल करना ज़रूरी नहीं था। हमारे जो विधायक बिहार में जीत के आए हैं, यहाँ से हमारी बहुत मेहनत थी, मुंबई से बहुत मेहनत हुई थी हमारी। और हमारे सदर जनाब फैयाज अहमद खान साहब ने जहाँ जहाँ भी उनको पता चलता था कि मुंबई में बिहारी समाज मौजूद है, चाहे वो कारोबारी तबके के हो, चाहे मजदूर तबके के हो, वहाँ जाकर हम लोगों ने कैंपेनिंग करी उस दौरान इलेक्शन से पहले, और लोगों को समझाया कि किस तरह से MIM को आगे लाना ज़रूरी है। अगर चाहते हो कि कौम का एक रहनुमा बने, जैसे हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को अगर चाहते हो कि कायद हमारी कौम के लिए एक तैयार हो, तो उन लोगों ने उस वक्त यहाँ से बिहार जाके MIM को वोट दिया। और जो ना जा पाए, उन्होंने यहाँ से फ़ोन करके अपनी फैमिली को कहा, अपने रिश्तेदारों को कहा, अपने ताल्लुकात वालों को कहा कि इस बार सीमांचल पे अगर वोट गिरेगा तो पतंग छाप को गिरेगा। तो जब यहाँ पे 5 MLA हमारे जीत के आए, तो उनको पता चला कि किस तरीके से मुंबई में मेहनत हुई है, तो वो यहाँ पर उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं कि जो लोगों ने दुआएं करी, मेहनत करी और वोट गिरवाया, तो उनका शुक्रिया अदा। हमारा फर्ज बनता है, अगर हमारे लिए अगर कोई एक कदम चल के आए तो हमें उनके लिए 4 कदम चल के जाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे MLA जो आए हैं इस वक्त पे, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं और शुक्रिया कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं। जगह जगह पे जाके, चाहे गोवंडी हो, चाहे धारावी हो, चाहे मालवनी हो, चाहे पठानवाड़ी हो, एंटॉप हिल, वडाला, हर जगह जाके, बांद्रा जाके, मदनपुरा जाके लोगों का, बिहारी समाज का शुक्रिया अदा किया गया है और वो लोग बहुत खुश है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी 1 दिन का और वक्त है हमारे पास। कल भी हमारे कई प्रोग्राम्स हैं, इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम्स कंप्लीट करने के बाद परसों हम उनको अलविदा कहेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से अख्तरुल इमान साहब जो बिहार से MLA हैं और फ्लोर लीडर भी हैं, क्या उनकी जो तकरीरें हुई हैं, उस तकरीरों से कितना सीखने को मिला आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह, देखो ये पहले भी MLA रह चुके हैं, ये तजुर्बेकार इंसान है और जो इनकी ज़बान इतनी साफ है और जो भी ये बोलते हैं तो इंसान के दिलों में जगह बनाती है, दिलों में घर करती है इनकी बातें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो नौजवान तबका है, जो बुजुर्ग तबका है यहाँ पे, जो आलिम है, वो लोग भी बहुत उनकी बातों से मुतासिर हो रहे हैं और बढ़ चढ़ के हमारे लिए बहुत फ़ायदे का मौका है मुंबई MIM के लिए कि इन लोगों का हम लोग फ़ायदा उठाएं। अख्तरुल इमान साहब का हम फ़ायदा उठाएं जब वो यहाँ पे मौजूद है 4 दिन के दौरे पर, और हम लोग उसको पूरी तरह से मौका का फ़ायदा उठाने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं। और ये डेफिनेटली हम लोग उनसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अख्तरुल इमान साहब से कुछ सीखें और आगे हम लोग इंशाल्लाह उसे इम्प्लीमेंट करें और मुंबई की टीम को और मजबूत करें। मैं आखिरी सवाल करवाता हूँ, जिस तरह मुंबई के बहुत सारे मसाइल हैं, दुकानदार की है और राशनिंग सिस्टम का मसला है, बिजली का बिल है, आमतौर से जो लॉकडाउन में या कोरोना वबा की बीमारी के दौरान लोगों के जो रोजी रोटी का मसला हो गया और बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्या उस पर आपने काम भी किया अपने भारत नगर इलाके में? और दूसरा एक मसला जो है नशे की शिकार हमारे मुस्लिम इलाकों में ख़ास तौर से बहुत आदी हो रहे नौजवान, इस पर आप क्या कहना चाहिए इन सारे मसाइल पर? ये जो नशे का जो मसला है उस पर हमारे फैयाज अहमद खान साहब जो मुंबई के सदर है, वो मुहिम चला ही रहे हैं नशे के खिलाफ। कई लोगों को हम लोगों ने, जितने भी जो ड्रग्स डीलर थे उन लोगों को हमने अरेस्ट करवाए, उनके ऊपर कार्रवाई करवाई, और जो नशे में हमारे नौजवान मुब्तला हो गए थे उन लोगों को हम लोगों ने रिहैब में एडमिट करवाया है। और दूसरी बात, जो कॉरपोरेशन के ताल्लुकात से जो मसले चल रहे हैं बम्बई में, सिर्फ और सिर्फ हमारे 2 नगर सेवक हैं इस वक्त, और 2 नगर सेवकों ने किस तरीके से काम किया है ये आप लोग देख लीजिए। बांद्रा के भी नगर सेवक है, नगर सेविका है जो मेरी अहलिया है, और जो चिता
कैंप से हमारे नगर सेवक है जनाब शाहनवाज शेख साहब, उन्होंने भी जिस तरीके से काम किया, हम लोग हमारे मुद्दे पूरी तरह से उठाते और हम लोग उस पर मेहनत करते और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम कर रहे हैं। जो रेशनिंग डिपार्टमेंट का आपने बताया उसमें भी कई घपले हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि हमारे इंशाल्लाह 2022 में अगर 15 से 20 अगर नगर सेवक इंशाल्लाह हमारे जीत के आ गए, जो बहुत आसान दिख रहा है इस वक्त, तो हम लोग शिवसेना हुए, बीजेपी हुए और कांग्रेस या राष्ट्रवादी, हम उनको बताएंगे कॉरपोरेशन किस तरह से चलती है। समाजवादी पार्टी भी तो है, समाजवादी पार्टी भी है, बिल्कुल मैं भूल गया था, समाजवादी पार्टी का वैसे कोई यहाँ पे वर्चस्व है नहीं गोवंडी के अलावा, तो हम लोग बताएंगे कॉरपोरेशन किस तरह से चलाई जाती है और हम लोग चला के बताएंगे कॉरपोरेशन में किस तरह से मुद्दे उठेंगे और ये सारी तकलीफें जो हमारी बम्बई की आवाम यहाँ पे उठा रही है, उन सारी तकलीफों का हल इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नगर सेवक पूरा उठाएंगे। तो बात हुई 2 नगर सेवकों की, मैंने एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके सामने पेश किया, वो है अडानी के बिल का। बम्बई शहर के लोग परेशान हैं, तो आपकी बम्बई कमेटी MIM की इस पर कोई मुहिम चलाई? बिल्कुल चलाई है। हम लोगों ने बम्बई के कलेक्टर के पास जाकर हम लोगों ने उनको अल्टीमेटम दिया था कि भाई बिल कम होना चाहिए, कम से कम 50% होना चाहिए, और उस हम लोगों ने वहाँ पे भूख हड़ताल भी करने का उनको चेतावनी दी थी, लेकिन यहाँ पे कोरोना महामारी की वजह से बहुत ज़्यादा ही मामला बिगड़ा हुआ, तो हम लोग नहीं चाहते कि बम्बई का इस वक्त निज़ाम बिगड़े। सारी मीटिंगें हो रही है, सारे जलसे हो रहे हैं, अब तो हो सकता है नहीं, इंशाल्लाह हम लोग करेंगे, हमारी इस पे डिस्कशन चालू है, जैसे ही हमारे बिहार के मेहमान चले जाएंगे उस पर भी इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर काम करेंगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपको बहुत बहुत। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ राशिद जी।